अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दिन में शैतानी परी को हाजिर करने का अमल लेकर आया हूँ। बहुत से भाई बहन व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि शाह साहब हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि हम अपने हर तरह के जायज़ और नाजायज़ काम ले सकें। तो आज का मेरा ये अमल इन बहन और भाइयों के लिए है। अमल निहायत आसान है। सिर्फ और सिर्फ 103 बार मंत्र को पढ़ें। शैतान की बेटी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने इस अमल को उसी प्रकार से करना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में अमल का तरीकाकार बताता हूं। दोस्तों, अमल में कामयाबी के लिए अमल की शराइत को पूरा करना निहायत ज़रूरी है। कुछ लोग अमल करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि शाह साहब आपका अमल दुरुस्त नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे जो भी अमल होते हैं वो 100% आजमूदा और मुजरब अमल होते हैं, बशर्ते इनको मुकम्मल तौर पर समझकर और दुरुस्त तरीके से किया जाएगा तो ही आपको कामयाबी होगी। आज के अमल से जो शैतानी परी आपके सामने हाजिर होगी, ये बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत हसीन परियों की शहजादी है। बहुत से शैतानी कबाइल इस परी की हुक्मरानी में आते हैं, जिन पर यह शैतानी परी हुक्मरानी करती है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो बंदा या बंदी इस परी को अपने ताबे करने में कामयाब हो जाए, वो फिर ऐसा समझे कि दुनिया में उस जैसा शख्स अमीर और उस जैसा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन इसके बाद मैं आप दोस्तों को एक बात बताता चलूं कि ताकत का मजमुआ गरूर से होता है। ये ना हो कि आपके पास ताकत आए और आप मगरूर हो जाएं। आपके अंदर आजी का होना जरूरी है। अगर किसी के ऊपर जुल्म करेंगे ताकत से तो याद रखिएगा कि एक दिन ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मौत बरहक है जो हर किसी को आनी है। जब आप ताकत के साथ किसी मजलूम पर जुल्म करते हैं तो आपको आखिरत में इसका जवाब देना होगा। दोस्तों, इस परी से आप दुनियावी हर तरह का जायज और नाजायज काम ले सकते हैं। बेपनाह धन दौलत भी हासिल कर सकते हैं। लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, सट्टा मटका, कसिनो, थाईलैंड के नंबर भी आप मालूम करके ढेर सारी दौलत कमा सकते हैं और रातों रात अमीर बन सकते हैं। इसके अलावा किसी लड़की को, आंटी को, किसी भी महबूब को अपने कदमों में ला सकते हैं। उस इंसान से, चाहे फिर वो मर्द हो या औरत हो, अपनी हर तरह की जायज या नाजायज ख्वाहिश पूरी करने पर राजी कर सकते हैं। हमारा काम आपको सिर्फ अमल बताना है, लेकिन आप इसका अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो गुनाहगार सिर्फ आप खुद होंगे। इससे हमारा कोई ताल्लुक ना होगा। लेकिन अमल बताने से पहले मेरी आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुखारी अमलियात 143 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और घंटी के निशान पर जोर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। दोस्तों, इस अमल को किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। हिंदू, मुस्लिम, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान इस अमल को कर सकता है, लेकिन 18 साल से कम उम्र लोग इस अमल को नहीं कर सकते। अमल करने से पहले हमसे एक बार इजाजत जरूर लें। इजाजत के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। जो बंदा या बंदी ये 3 काम करेगा, हम इस अमल की इजाजत जरूर देंगे, लेकिन वो प्रूफ के साथ हमें ये सब चीजें दिखाए। दोस्तों, इस अमल में कुछ परहेज है, वो आप नोट फरमा लीजिए। इस अमल में आपने सिर्फ और सिर्फ प्याज का इस्तेमाल नहीं करना, यानी आपने कच्चा प्याज नहीं खाना। इसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं। इस अमल की कोई ज़कात नहीं है। बिना ज़कात के ये आप अमल कर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 1 किलो गोश्त लेना है और किसी ऐसी जगह पर चले जाना है जहां पर कोई भी इंसान आपके सिवा ना हो। फिर चाहे वो आपका घर हो, कमरा हो, सहन हो, छत हो या मैदान हो या जंगल हो। अमल में राजदारी का होना निहायत जरूरी है। दोस्तों, उस जगह पर आपने गूगर और लुबान का बखूर देना है और अपने साथ थोड़े से कोयले और अंगीठी लेकर जाना है। आप एक हसार लगा लें। हसार लगाने का तरीकाकार ये है, शहादत की उंगली से कलमा शहादत पढ़कर आप अपने चारों तरफ एक गोल दायरा लगा सकते हैं। जो गैर मुस्लिम भाई बहन हैं वो अपने मजहब के ताल्लुक हसार लगा सकते हैं। आपने गोश्त और अंगीठी उस दायरे के अंदर अपने पास रखनी है और इस मंत्र का जाप करना है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मरकूशिन मरकूशिन शैतान बिनते इबलीस जरकूशिन। इस मंत्र को आपने सिर्फ और सिर्फ 103 बार पढ़ना है। जैसे ही आपके मंत्र की तादाद पूरी होगी, आपके सामने जो गोश्त रखा है उस गोश्त पर आपने फूंक मारनी है
और उस गोश्त में से एक बोटी आपने लेकर इस अंगीठी के अंदर डाल देनी है जो आपके सामने रखी है। जैसे ही ये गोश्त का टुकड़ा आप अंगीठी के अंदर डालेंगे, इस परी के तन बदन में आग लग जाएगी। ये हाजिरी देने पर मजबूर हो जाएगी और आपके सामने हाजिर हो जाएगी और आपको कहेगी, आपने ये मंत्र क्यों पढ़ा और मुझे तकलीफ दी, मुझे क्यों बुलाया। ये आपको थोड़ा सा डराएगी, धमकाएगी, लेकिन याद रखिए आप हसार में बैठे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। आपने निहायत बहादुरी के साथ इससे हम कलाम होना है। आपने इससे कहना है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मुझसे दोस्ती करो और मेरे दुनियावी हर तरह के जायज और नाजायज काम में मेरी मदद किया करो। ये आपकी बात मानने से इनकार कर देगी। आपने फिर से दूसरी बोटी यानी गोश्त का टुकड़ा लेना है और अंगीठी में डाल देना है। इसके जिस्म में दोबारा एक बेचैनी और आग भड़क उठेगी। ये आपको कहेगी, ऐसा मत कीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने इससे कहना है, ठीक है आप ऐसा करें, अपने बालों में से कुछ बाल मुझे उतार कर दें निशाने के तौर पर। ये मजबूर होगी और अपने बाल काट कर आपके सामने रख देगी। बस आपने इन बालों को संभाल कर रखना है। आप इन बालों को हाथ में पकड़कर जब भी 3 बार ये मंत्र पढ़ेंगे, ये हाजिरी देने पर मजबूर हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर आप दुनियावी हर तरह का जायज और नाजायज काम इस परी से करवा सकते हैं। दोस्तों, ये बाकी गोश्त जो आपके सामने रखा है, ये आपसे मांगेगी, आपने इसे दे देना है। ये खुश हो जाएगी और आपकी गुलाम बन जाएगी। आप जब चाहें इस परी को हाजिर करके अपना काम ले सकते हैं। दोस्तों, इस अमल के लिए रूहानी ताकत का तेज होना जरूरी है। जिस भाई बहन की रूहानी ताकत कमजोर है, वो हमसे लोहे तस्कीर बनवा कर फिर इस अमल को करें। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने सारा तरीकाकार आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी किसी भाई या बहन को समझ ना लगी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। या वो दोस्त अहबाब जो खुद अमल नहीं कर सकते, किसी बैरून मुल्कों में रहते हैं, तो आप ये अमल हमसे करवाकर 24 घंटे में इस परी की हाजिरी ट्रांसफर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।